अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ताला हम ख़त सुमली का आगाज़ करेंगे। ख़त सुमली में हम अलिफ की डिफरेंट शेप्स देखेंगे, ख़त सुमली का एंगल देखेंगे कि ख़त सुमली के लेटर्स किस एंगल में राइट किए जाते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंगल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम ख़त सुमली के अलिफ को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं एंगल बनाऊंगी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लगानी है आपने। ठीक है, इसे लाइन लगाई और इस पॉइंट को हम 90 का नेम देंगे। अगर मैं इसको दो और हिस्सों में ये 30 का, ये हम अगर 45 का कंसीडर करें, ये 50 का और ये 60 का, तो हमने जो एंगल यूज़ करना है वो 60 का एंगल यूज़ करना है। ठीक है, ये लाइन आएगी यहाँ पे, मैं कर देती हूँ। हमने 60 का एंगल यूज़ करना है। कट जो है हमने 45 के एंगल पे ही लगाने हैं और जो हमने 60 का एंगल है वो ख़त सुमली के लेटर्स लिखने में यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रोक्स। आपने क्या करना है, आपने 60 डिग्री के एंगल पे कलम को रखा और लेफ़्ट साइड की तरफ जो है कलम को मूव करवाना है एक फ्लो के साथ। तो चलें जी आगाज़ करते हैं। एक दफ़ा हम करके देखते हैं। ये देखें, ये 60 का जो है मैंने निशान लगाया, इसी के आगे मैंने कलम को रखा है। एक बारीक लाइन खींचते हुए यूं। ठीक है, इस तरह आपने स्टार्ट और लास्ट पॉइंट की प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट से ये बिल्कुल बारीक होगा और 60 डिग्री के एंगल पे होगा। ठीक है, और लास्ट से जो हम पॉइंट बनाएंगे वो भी बिल्कुल इसी तरह एक फ्लो के साथ होगा। आपने प्रैक्टिस करते हुए ये देखें, आपने ये 60 डिग्री के एंगल पे कलम को रखा, यूं और यूं ले गए। तो ये तरीका जो है गलत हो जाएगा। एक फ्लो के साथ लेके आना है। इस तरह नहीं करना कि एक फ़र्क वाज़ा नज़र आए। यूं, यहाँ से आपने यूं पकड़ा और इसको यूं ले गए, तो ये तरीका जो है ये गलत हो जाएगा। आपने एक फ़्लो के साथ इसको लेके आना है, ऐसे नहीं करके आना, बल्कि एक फ़्लो के साथ इसको लेके आना है। अब लास्ट से जो हम पॉइंट बनाएंगे वो भी बिल्कुल इसी तरह एक फ़्लो में आएगा। ऐसे, ठीक है, लास्ट से भी इसी तरह एक फ़्लो के साथ बनेगा। अब अगर हम कतों की बात करें, यहाँ पे मैं कत भी जो है वो डिस्कस करना चाह रही हूँ दोबारा से, ताकि कतों का जो टॉपिक है वो आपका और अच्छा क्लियर हो जाए। चलें जी कट भी देख लेते हैं एक दफ़ा से फिर। 45 का एंगल हमने कतों के लिए यूज़ करना है। ये देखें, इस तरह कट बनाया, इसी के जहाँ पे ये स्टॉप हुआ है उसी नोक पे दोबारा से कलम रखना है। ये भी 45 का एंगल है, ये भी। तो इसी नोक के आगे कलम को रखा और यूं
एक और कट बना लिया। ऐसे ही आपने जो है कट बनाने हैं, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपने कटों की प्रैक्टिस करनी है। आपने ये नहीं करना कि आपने जो है एक कट बनाया फ़ौरन से उसके ऊपर दूसरा कट बना दिया। मिसाल के तौर पर ये देखिए मैंने एक कट बनाया है और आपने इसके ऊपर से ही यूँ दूसरा कट बना दिया। तो ये वाला जो तरीका है ये गलत हो जाएगा। आपने बिल्कुल एग्जैक्ट जो है इसकी लंबाई रखनी है। अगर आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के कट लिखेंगे तो आपकी पैमाइश जो है वो कम हो जाएगी। चलें जी, अब जो है हम लेंथ देख लेते हैं। ख़त सुम्बली में जो अलिफ की लंबाई होती है वो 6 कट होती है। यहाँ पे हम 2 अलिफ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 6 कट बनाऊंगी। एक, दो, तीन, चार, 5 और ये 6 कट, ठीक है। आपने 6 कट बना लेने हैं। यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। आपने 6 कट बनाए। एंगल जो है वो आपने 60 डिग्री का रखना है, ठीक है। एंगल जो है हमने 60 डिग्री का रखना है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जिस तरह ये मैंने आपको नोक बताई है, आपने इसी तरह नोक बनानी है स्टार्ट से, और एंगल जो है वो 60 डिग्री का होना चाहिए। इसको लेफ्ट साइड की तरफ जो है हमने आराम आराम से मूव करना है और तकरीबन 5 कट तक हम इसको ऐसे ही मूव करेंगे यहाँ तक। थोड़ा सा हम आगे इसको लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद जो है हमने राइट साइड की तरफ मूव करवाना शुरू कर देना है दोबारा से इसी तरह एक फ्लो के साथ। लास्ट से जाके यूँ इसकी शेप बना देनी है। यहाँ पे भी एक फ्लो के साथ आएगा और नीचे से भी। इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा ठीक है, इस तरह से जो है हम अलिफ को राइट करेंगे। यहाँ पे अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचे और यहाँ पे खींचे, इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन हाफ कट का फासला आएगा और यहाँ पे भी हाफ कट का आएगा। यहाँ पे हम एक कट का भी फासला रख सकते हैं और हाफ कट का भी, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट से कम होना चाहिए लेंथ में। और इसकी जो चौड़ाई है इसके मुकाबले में इसकी जो चौड़ाई है वो कम होनी चाहिए। यहाँ पे भी हम हाफ कट का भी रख सकते हैं और एक कट तक भी जो है इसको थोड़ा सा और गहरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और मैं अलिफ बनाऊंगी।
60 के एंगल पे हमने कलम को रखा और यूं मूव करते करते यहाँ तक हम इसको लेके आए। ठीक है, यहाँ पे भी एक फ्लो होना चाहिए, गोलाई होनी चाहिए, और यहाँ पे भी बिल्कुल इसको ऐसे करके जो है वो आपने राइट नहीं करना। अब अगर यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूं और यहाँ पे एक लाइन खींचूं, ये देखें, यहाँ पे हम एक कट भी बना सकते हैं और हाफ कट भी। एंगल जो है हमारा 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब हम अलिफ की एक और शेप देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं नुकात लगा लेती हूँ। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची, अब हमने क्या करना है कि एंगल वही रखेंगे 60 डिग्री का, यही एंगल आएगा। ठीक है, और हमने जो है इसी एंगल पे कलम को रखा और लेफ़्ट साइड की तरफ हमने इसको यूं गोलाई में लेके आना है और नीचे जाके फिर राइट साइड की तरफ हमने इसको मूव करना है और लास्ट से जाके इसकी गोलाई जो है इस तरह से आएगी दोबारा से। तो स्टार्ट करते हैं। इसी एंगल पे कलम को रखा, इसको हमने एक फ्लो के साथ यूं गोलाई में नीचे लेके आना है। ठीक है, इस तरह से जो है हम इस अलिफ को लिखेंगे फतेह दीवानी में। और अगर यहाँ पे मैं इसको मिलाऊं तो यहाँ पे हाफ कट का गैप आएगा। अगर यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूं यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूं ये देख, तो यहाँ पे जो है तकरीबन हाफ कट का यहाँ पे भी गैप आएगा। ठीक है, वही बात कि यहाँ पे चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी, तो इस तरह से भी जो है वो अलिफ की शेप को लिखा जाता है। अब जो है डबल पेंसिल के साथ देख लेते हैं।
पे मैं कट लगा लेती हूँ। सबसे पहले आपने स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है, कट की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने 6 कट लगाने हैं और अलिफ की प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल एक फ़्लो के साथ आएगा, जैसे ये देखें, ठीक है, फ़्लो के साथ आएगा। उसके आपने जो है प्रैक्टिस करते हुए इस तरह से जो है वो शेप नहीं बनानी, जैसे ये मैंने बना के दिखाई है। फिर बाद यहाँ पे मैंने डबल पेंसिल के साथ राइट कर दिया है, डबल पेंसिल के साथ यहाँ पे नुकात भी लगा दिए हैं। आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से समझ ना आए आप लोग ज़रूर पूछिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।